तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक मिस्टीरियस आदमी उस सिटी में एंटर करता है और उसको चैन साओ की तलाश थी। अब आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नीगू अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। वो 6th लेवल ऑफ वर्नेबल मार्शल आर्ट में पहुंच चुका था। तो चैन साओ उसको कहता है कि ऐसे ही तुम मुझे फॉलो करते रहोगे तो 6th लेवल क्या, एक दिन तुम मार्शल किंग भी बन सकते हो। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मार्शल किंग बनना मतलब पूरे दाइवान डायनेस्टी का सबसे पावरफुल आदमी बनना, और बोलता है कि क्या ये मेरे लिए पॉसिबल भी है। चैन साओ उसको बोलता है कि बस तुम मुझे फॉलो करते रहो और तुम्हारे लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। तो नीगू कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा आपको फॉलो करते रहूंगा। फिर वो ऊपर देखकर अपनी फैमिली को याद करता है और कहता है कि देखा आप सबने, मैं 6th लेवल के वर्नेबल मार्शल आर्ट में पहुंच गया हूँ। लेकिन हाँ, इस बात से मैं अनजान नहीं हूँ कि दुश्मन काफी स्ट्रांग है। लेकिन आप चिंता मत करिए, एक दिन मैं उसका सामना करूंगा जिसने आप लोगों को मारा था, और उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा और आप सब का बदला लूंगा। इसके बाद चैन साओ उसको वो आइस स्पीयर देता है जो कि उसे उस आइस एल्डर को हराकर मिला था। इसके लिए नीगू उसको थैंक्स कहता है। तो चैन साओ कहता है कि बड़बड़ करना बंद करो और चलो यहाँ से अब। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखते हैं तो नीगू चैन साओ को बताता है कि देखो, ये तो यिन फैमिली का आदमी लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ गुंडे उनको परेशान कर रहे थे। तो चैन साओ आगे बढ़ता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो। वो दोनों भी चैन साओ को देखकर पहचान लेते हैं। ये देखकर उन गुंडों का लीडर कहता है कि लगता है कि तुम दोनों का यहाँ मीटिंग था, तो अब जब तक तुम अपना सारा सामान हमें नहीं दे देते तब तक यहाँ से हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो यिन फैमिली का बंदा बोलता है कि जितना भी हमारे पास चीज था वो तो तुम ले ही चुके हो, तो तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। ये सुनकर वो कहता है कि मेरा काम है या नहीं वो तो मैं ही डिसाइड करूंगा। फिर चैन साओ जाकर यिन फैमिली के बंदे को 2 पिल देता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो वो कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, और फिर बताता है कि पिछले बार अलग होने के बाद हम लोग गुफान चेंबर से बचने के लिए ब्लैक डेथ स्वैम्प में एंटर करे थे ताकि वहाँ कल्टीवेशन करके वहाँ से निकल सके। लेकिन एक्सीडेंटली हम यहाँ मेडिसिन फील्ड में आ गए। लेकिन किसे पता था कि यहाँ हमारा सामना ब्लैक ऑर्डर के लोगों से होगा। ये लोग यहाँ आकर कहने लगे कि इस जगह को हमने पहले ढूंढा था, तो जो कुछ भी तुमने यहाँ से उठाया है उसमें से हमें आधा हिस्सा चाहिए। ये लोग खुद को ब्लैक ऑर्डर के आदमी कहकर हमेशा यहाँ से गुजरने वाले लोगों को रोककर उनका सामान लेते हैं और जो भी देने से इनकार करे उसको मार देते हैं। फिर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम दोनों यहाँ फंस गए। तो चैन साओ पूछता है कि क्या ये लोग सच में ब्लैक ऑर्डर के बंदे हैं। तो वो बताता है कि हाँ, और कहता है कि पूरे हिजाओ सिटी में कोई भी ब्लैक ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाता, वरना जो भी इनसे पंगा लेता है ये लोग उसको नहीं छोड़ते हैं। और कहता है कि यहाँ मिलने वाले हाई लेवल पोर्शन जैसे कि गॉड विंग फ्लावर, गोल्डन ऑर्चिड और ऐसे ही कई पावरफुल एट्रीब्यूट्स जो मैंने यहाँ से ढूंढा था वो सब इन लोगों ने ले लिया। तो चैन साओ और नीगू सरप्राइज हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या यहाँ सच में गॉड विंग फ्लावर और गोल्डन ऑर्चिड ग्रास है। तभी उन गुंडों का लीडर कहता है कि तुम लोगों का चुगली करना खत्म हुआ तो चलो अब अपने रिंग का सारा सामान हमें दे दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर चैन साओ बोलता है कि आखिर तुम्हें हमारे रिंग के स्टोरेज का सामान क्यों चाहिए। तो वो गुंडा हंसने लगता है और बोलता है कि हम लोग ब्लैक ऑर्डर के बंदे हैं बुद्धू, हमारा यही काम है। ये सुनकर नीगू बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर चैन से इस तरह से बात करने की। तो वो कहता है कि ओहो मास्टर, और वो भी इतना यंग, तब तो मुझे पक्का इसके रिंग का सामान चेक करना चाहिए। फिर कहता है कि अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोलो अपना रिंग देते हो या नहीं। तो चैन साओ कहता है कि नीगू किसका वेट कर रहे हो, चलो भाई शुरू हो जाओ। तो नीगू तुरंत उन पर अटैक कर देता है। उसकी पावर देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो गुंडों का लीडर एक पावरफुल स्पेल बम निकाल कर फेंकता है। उसको रोकने के लिए नीगू अपने पावर से एक शील्ड बनाता है। तो ये देखकर गुंडे सोचते हैं कि अब ये शील्ड बनाने में व्यस्त है, तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो तीनों नीगू पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि कल से हमारे चैनल पर एक नई सीरीज़ आने वाली है जिसको अब तक पूरे यूट्यूब में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।